हेलो गैस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सेल बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ करना अगर कोई पर्सन अच्छे से सीख लेता है तो वो कंप्यूटर में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और ऑफिशियल यूज़ के लिए तो इस सॉफ्टवेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप कोई भी काम को बहुत ईजी वे पे कर सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ कि अगर मुझे कुछ ब्लैंक सेल पे, यहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल है, यहाँ पे मुझे एक वर्ड को फिल करना होगा। मतलब मेरे पास कुछ यहाँ ब्लैंक सेल आपको दिख रहा होगा, इन सेल को फिल करना है, वो भी एक ही बार में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि फिल ब्लैंक सेल। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद पे आप अपने कंप्यूटर से F5 बटन प्रेस करेंगे। F5 बटन प्रेस करने के बाद पे यहाँ पे स्पेशल पे जाएंगे। स्पेशल पे जाने के बाद पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ब्लैंक। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद में ओके। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके इस जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे जितना भी ब्लैंक सेल है वो एक बार में सेलेक्ट हो गया। ओके, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे श्री वर्ड को एक बार में टाइप कर दूँ जितना भी ब्लैंक सेल है वहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा SHREE श्री लिखूँगा और कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी ब्लैंक सेल है वहाँ पे एक ही बार में सी जो है वो टाइप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लैंक सेल में एक बार में कोई भी एक वर्ड या न्यूमेरिकल डाटा को फिल कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना भी ब्लैंक सेल पहले से था, इसको मैंने खैर अभी डिलीट कर दिया। ओके, कितना यहाँ पे ब्लैंक सेल है इसको मुझे काउंट करना है मैनुअली। तो यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6, बट मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ कितना मैंने सेल यहाँ पे ब्लैंक वाला यूज़ किया करके। तो उसके लिए हम लोग कुछ और कमांड लगाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा और लिखूँगा ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल यहाँ पे मुझे एक फार्मूला यूज़ करना होगा। उसके लिए टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा COUNT काउंट BLANK काउंट ब्लैंक। ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पे आपको यहाँ पे जितना भी ये आपको क्राइटेरिया दिख रहा है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पे यहाँ पे ब्रैकेट को आप कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको करना एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे आपको शो कर दिया कि 6 आपका जो है ब्लैंक सेल है। काउंट भी कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 8, तो एक सेल कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो काउंट हो रहा है वो 6 की जगह अब 5 आपको ब्लैंक सेल शो हो रहा है। क्लियर। एक मैं और कोई सेल को ब्लैंक कर देता हूँ ताकि ये और बढ़ जाए। देखिए अब यहाँ पे 7 शो हो रहा है। तो ये तब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग ब्लैंक सेल को इजीली फार्मूला के बेस में काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी नॉन एम्प्टी सेल है, नॉन एम्प्टी सेल का मतलब होता है कि जितना भी यहाँ पे एम्प्टी सेल नहीं है उसको मैं यहाँ पे काउंट करूँ। तो यहाँ पे अब हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे सेल है जिसमें कुछ फिल है, मतलब ये नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी यहाँ पे नहीं है। तो इसको हमको काउंट करना होगा। इसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नॉन एम्प्टी सेल। ओके, नॉन एम्प्टी सेल। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिल करूँगा इक्वल टू COUNT काउंट A। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट A। ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पे आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। बहुत ईजी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पे एंटर प्रेस कर देना। आप देखेंगे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 9 सेल। 9 सेल का मतलब होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे सेल है हमारे एक्सेल पे जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब जो सिलेक्टेड एरिया है उस पर। तो इस तरह से हम लोग नॉन एम्प्टी सेल भी काउंट कर सकते हैं, एम्प्टी सेल को काउंट कर सकते हैं और एम्प्टी सेल पे कुछ फिल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगला टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट सेल के बारे में। जॉइंट सेल जो रहता है, एक से ज़्यादा सेल अगर हम लोग इस पेज को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए किस फॉर्मूला का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सेल में लिखा हुआ है सोनू और दूसरे सेल पे लिखा हुआ है उसका सरनेम, मतलब दोनों कॉलम पे अलग अलग, एक में नेम है और दूसरे में सरनेम है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नेम एंड सरनेम दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पे टाइप हो जाए करके, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगाना है इक्वल, उसके बाद आपको पहले सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको लगाना है एंड या M% बोलते हैं, उसके बाद आपको दूसरे कॉलम का वैल्यू को सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है एंटर। तो आप देखेंगे दोनों जो सेल का जो वैल्यू है वो ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे नाम भी आ गया और उसका सरनेम भी आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक स्पेस बना रहे, बिकॉज देखो अभी नेम एंड सरनेम के बीच में कोई स्पेस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक स्पेस बना रहे तो उसके लिए हमको छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे जाना है और यहाँ पर बस हमको एक काम करना है, यहाँ पे डबल कोट लगा देना है, सॉरी डबल कोट लगाना है, इस तरह से स्पेस देना है, अगेन डबल कोट लगाना है एंड अगेन एंड पर एंड लिख देना है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर जो आपको ए का वैल्यू दिख रहा है पहले कॉलम का और यहाँ पे बी का वैल्यू दिख रहा है, दोनों कॉलम के बीच में एक स्पेस को ऐड कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों नाम के बीच में स्पेस आ जाता है। अब इसको आप पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे जितना भी रहेगा वो आपको इस तरह से दोनों सेल को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपको क्लियर होगा। बट तो हमने सेल को ज्वाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट। ओके, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज़ करके भी हम लोग इन दो सेल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा कॉनकैटिनेट का। इक्वल करेंगे कॉनकैटिनेट, ये आपको सबसे टॉप में ही दिख रहा है। कॉनकैटिनेट टाइप करने के बाद पे यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूछ रहा है टेक्स्ट 1 सेलेक्ट टेक्स्ट 1, तो सेलेक्ट 1 टेक्स्ट, हम उसका नाम को सेलेक्ट कर दिए, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों नाम जो है वो ऐड हो जाता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर भी एक स्पेस बना रहे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमने कॉमा लगा दिया था, इस कॉमा पे आपको करना क्या होगा, ये डबल कोट आपको प्रेस करना होगा, स्पेस देना होगा, अगेन डबल कोट प्रेस करना होगा और अगेन कॉमा लगा देना होगा। मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट 1 है और टेक्स्ट 2 इन दोनों के बीच में डबल कोट लगा के यहाँ पे स्पेस दे देना है, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया था पहले सेल और दूसरे सेल के बीच में M% लगा के, उसी तरह से यहाँ पे कॉनकैटिनेट के थ्रू से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला मैंने लगाया और टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, डबल कोट के बीच में फिर स्पेस लगाया, फिर डबल कोट एंड कॉमा लगा के टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट कर दिया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो इसलिए हमारा काम हो गया, हमने इस दोनों सेल को ज्वाइन कर दिया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक में इतना ही है, अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।